वकील के खिलाफ शिकायत कैसे करें? वकील के खिलाफ शिकायत कहां करें? वकील के ऊपर केस कैसे करें? अगर वकील धोखा दे तो क्या करें? अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कई बार कोर्ट जाना पड़ता है। जब कहीं से कोई भी मामला नहीं सुलझ पाता तो कोर्ट जाना पड़ता है। फिर वहां जरूरत पड़ती है वकील की। लेकिन आपने वकील हायर किया और उसको सारी बातें बताई, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए आपने, और उसके बाद में केस आप इंतजारी करते हैं कि केस फाइल होगा और आपको न्याय मिलेगा। लेकिन वही कभी कभी एक नई समस्या जन्म ले लेती है, और वो नई समस्या क्या है कि वकीलों के द्वारा ही धोखा मिल जाता है। वकीलों के द्वारा अगर धोखा मिले तो क्या करें, आज इस पॉइंट पर हम बात करेंगे। जो इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका वकील ही आपके साथ धोखेबाजी कर रहा है, यानी कि केस फाइल करने के लिए फीस ले लिया लेकिन उसके बाद कभी कभी केस नहीं फाइल किया, या फाइल कर दिया तो उसके बाद कभी जा नहीं रहा है और आपसे झूठ बोल रहा है और आप हैरस होते चले जा रहे हैं। अब आपके पास में ऑप्शन क्या आता है? एक तो सबसे पहला काम यह है कि आपको अपना वकील चेंज कर देना चाहिए। एक वीडियो में आपको बताया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा, कि वकील अपना कैसे बदले। आप संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल सही सी बात है कि आप बदल सकते हैं अपना वकील। उसके लिए आपको एनओसी लेना होगा। एनओसी लेने की प्रक्रिया क्या है? कई बार वकील उसमें भी परेशान आपको करते हैं। कई बार फीस का कुछ मामला, कुछ ऐसा इश्यू सामने आ जाता है, आप उसको लेन देन करके जो भी फीस आपने पहले बात की हो, जैसा उन्होंने काम किया हो, ये आप करके उनसे एनओसी ले सकते हैं। ये अलग वीडियो है हमारा, जिसको आप सुन सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि वकील ने आपको धोखा दे दिया, अब आप क्या करें। एक तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि वकील आप अपना बदल दें। कोई मैटर ऐसा नहीं, अगर वो एनओसी नहीं भी देता तो इसका भी प्रोसेस आपको बताया गया था कि आप कैसे बदल सकते हैं। भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, केस आपका है, आप किसको हायर करना चाहते हैं, किसको अपना वकील रखना चाहते हैं, ये आपको पूरा का पूरा हक है, ये पूरा का पूरा अधिकार है आपको कि आप किसको वकील रखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, या उसको जानकारी नहीं है, या वो लापरवाह है, जाता ही नहीं है केस में, या चला भी जाता है अगर तो कुछ बोलता नहीं है, सही तथ्यों को रखता नहीं है, तो ऐसे में आपके पास में ऑप्शन ये आता है कि आप अपने वकील की शिकायत करें। अब सवाल यही आता है कि वकील के खिलाफ शिकायत कहां करें। तो देखिए, हर स्टेट में स्टेट बार काउंसिल होते हैं, वहां आप वकील की शिकायत कर सकते हैं, और वहां आपको एक फीस पे करनी होती है, एक फॉर्मेट पर आपको शिकायत करनी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, आपको प्रूफ करना होता है कि आपके एडवोकेट ने सही तरीके से काम नहीं किया है। फीस पे करने के बाद में, जो बार काउंसिल की फीस है वो पे करने के बाद में आपका केस रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद में उस केस पर सुनवाई होती है, वकील को भी नोटिस जाती है, आपको नोटिस आती है, और एडवोकेट जनरल को भी जाती है। उस केस पर सुनवाई होने लगती है। हाँ, आपके पास में इस बात का प्रूफ होना चाहिए कि आपने वकील को फीस दी है, और उसने जो पावर पे साइन किया है ये भी आपके पास में कॉपी होनी चाहिए। प्रेस्क्राइब्ड फीस देने के बाद में आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस है, स्टेट बार काउंसिल उस पर सुनवाई करता है, और अगर जरूरत पड़ती है, और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आपके वकील ने आपके साथ में धोखेबाजी की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और अगर जो भी निर्णय आया, अगर आपको लगता है कि उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी शिकायत कर सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात, आप ये समझिए कि एडवोकेट को आपने हायर किया है, कई बार हायर करने के बाद भी वो इतनी लापरवाही करते हैं और अपने को वो इस तरीके से प्रोड्यूस करने लगते हैं जैसे सब कुछ उन्हीं को करना है, सारे निर्णय उन्हीं को देना है। तो ऐसे में बहुत ही अवेयर रहें।
जो भी केस फाइल हो रहा है उसकी एक कॉपी आप जरूर रखें। जो भी फाइलिंग हुई है पूरी की पूरी, पूरा सेट आपके पास में होना चाहिए। डेट कब लग रही है आप खुद भी अवेयर रहें, उसको चेक करें, और क्या क्या प्रोसीडिंग हो रही है आप हो सके तो वहां मौजूद भी रहे, आपका एडवोकेट कर क्या रहा है ये आप देखिए, और जो कुछ उसमें प्रोड्यूस किया जा रहा है ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि सही तथ्यों से कोर्ट को अवगत कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि आप ही का नुकसान होता है, एडवोकेट का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे में करना आपको यह है कि एक तो आप सही एडवोकेट का चुनाव करें, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, क्योंकि कई सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जो आपको सही बात बता देते हैं। अगर उस केस में कोई दम नहीं है तो वो ये भी बता देते हैं, रेनाउंड जितने भी एडवोकेट्स हैं वो गलत सलाह कभी भी नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे नंबर्स ज्यादा हैं जो केस लेने के लिए आपसे कुछ भी बोल देंगे। तो ऐसे लोगों से भी अवेयर रहना है। फिर जब फाइलिंग होती है क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाए जा रहे हैं, क्या उसमें प्ली ली जा रही है, इसको जरूर आप चेक करें, अवेयर रहें। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है या आपका भी कोई सुझाव है या आप भी कहीं से पीड़ित हैं तो आप जो इसमें कमेंट सेक्शन है वीडियो का उसमें आप कमेंट्स करके आप ये बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। फिर कोशिश की जाएगी कि वीडियो के माध्यम से उसका भी सलूशन आपको बताया जाए, जो कुछ भी अवेलेबल रेमेडीज हैं वो आपको बताया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए। इसी तरीके से यूटिलिटीज की खबर देखने के लिए आप देखते रहें आपकी खबर।